हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं विशाल कोडिंग वार्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जावा में यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। जावा में यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो हम लोग वीएस कोड एडिटर को ओपन करते हैं। वीएस कोड एडिटर हमारा ओपन हो चुका है। अब हम लोग वीएस कोड एडिटर में लर्न यूनरी ऑपरेटर्स डॉट जावा के नाम से फाइल बनाएंगे। न्यू फाइल बनाएंगे, लर्न ऑपरेटर्स डॉट जावा। तो हमारी न्यू फाइल बन चुकी है लर्न यूनरी ऑपरेटर्स डॉट जावा के नाम से। अब हम लोग अपनी क्लास बना लेंगे। क्लास पब्लिक, क्लास लर्न यूनरी ऑपरेटर्स, और मेन मेथड लिख लेंगे अपना मेन। और अब हम लोग यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होता है। यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर होता है जो सिर्फ एक ऑपरेंड पर काम करता है। तो अब ऑपरेटर और ऑपरेंड क्या होते हैं ये बताते हैं। तो इंटीजर एक ले लेंगे ए। इंटीजर हमारा हो गया ऑपरेंड यहाँ पे, और इसके अंदर वैल्यू दे देंगे 2। और एक इंटीजर ले लेंगे बी, और यहाँ पे इसको वैल्यू दे देंगे 3। तो ऑपरेंड क्या होते हैं। तो ऑपरेंड किसे कहते हैं, वैल्यू को, इंटीजर या उसकी वैल्यू को। तो यूनरी ऑपरेटर किस पे काम करता है, केवल एक ऑपरेंड पे काम करता है। यहाँ पे कितने ऑपरेंड है, 2, एक इंटीजर ए एक और एक इंटीजर बी। तो यहाँ पे केवल यूनरी ऑपरेटर केवल इनमें से एक ही ऑपरेंड पे काम कर सकता है, 2 पे नहीं काम करेगा। तो ऑपरेंड किसे कहते हैं, ए प्लस बी। तो ए हमारा यहाँ पे ऑपरेंड हो गया और बी भी हमारा ऑपरेंड हो गया, और प्लस यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर हमारा केवल एक ऑपरेंड पे काम करता है। तो ये हमारा यहाँ पे अगर 2 ऑपरेंड का यूज करेंगे ए और प्लस बी का, तो हमारा ये अर्थमेटिक ऑपरेटर में बदल जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, यूनरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे केवल हम एक ही ऑपरेंड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम यूनरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए हम केवल एक ही इंटीजर पे काम कर पाएंगे, दूसरे इंटीजर पे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूनरी ऑपरेटर केवल एक ही ऑपरेंड पे काम करता है। तो वेरिएबल और उसकी वैल्यू पर। तो एक वेरिएबल ए है हमारा, वो एक ऑपरेंड हो गया, और दूसरा वेरिएबल हमारा क्या है, बी। तो ये हमारा दूसरा ऑपरेंड हो गया। तो हमारा दूसरा ऑपरेंड यहाँ पे किसी काम का नहीं है यूनरी ऑपरेटर में, तो इसीलिए हम इसका यूज यूनरी ऑपरेटर में नहीं करते। यूनरी ऑपरेटर सिर्फ एक ऑपरेंड पे काम करता है। तो हम यहाँ पे आज यूनरी ऑपरेटर के बारे में सीख रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर होता है यूनरी प्लस। तो सबसे पहला ऑपरेटर हमारा क्या होता है, यूनरी प्लस ऑपरेटर होता है। तो यूनरी प्लस ऑपरेटर वैल्यू को कोई भी चेंजमेंट नहीं करता है। तो यूनरी ऑपरेटर प्लस में हम यूज करेंगे, प्रिंट कराएंगे शाउट, SOUT। प्रिंट एलन मेथड का शॉर्टकट है शाउट। शाउट लिखेंगे और यहाँ पे प्लस दे देंगे। तो यूनरी प्लस ऑपरेटर वैल्यू को चेंज नहीं करता है। यहाँ पे अपना वेरिएबल ए प्रिंट कर लेंगे, जो वैल्यू है वैसी वैल्यू रहती है। तो यूनरी प्लस ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू में चेंज नहीं करता है। तो अब हम इसको प्रिंट कराएंगे, फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे। तो हमारा रिजल्ट में 2 का 2 ही मिला, क्योंकि यूनरी ऑपरेटर वैल्यू को चेंज नहीं करता। हमारा पहले भी पॉजिटिव था और हमने यहाँ पे इसके आगे यूनरी प्लस लगा दिया, तो रिजल्ट में हमें प्लस का 2 ही मिला पॉजिटिव में। अब हम इसको अगर माइनस भी दे देंगे तो भी उसको वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। ये यूनरी ऑपरेटर प्लस वैल्यू को चेंज नहीं करता है, वैसी की वैसी रहने देता है। तो फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। तो यूनरी प्लस ऑपरेटर हमने देख लिया। हमारा -2 का वेरिएबल, तो -2 हमारे इंटीजर वेरिएबल ए में स्टोर था। तो हमने यहाँ पे यूनरी प्लस लगाया, तो हमें रिजल्ट में -2 ही मिला। तो प्लस यूनरी प्लस लगाने से वैल्यू को चेंज नहीं करता, वैल्यू को वैसी की वैसी रहने देता है। तो हमने यूनरी प्लस ऑपरेटर में सीखा, यूनरी प्लस ऑपरेटर वैल्यू को चेंज नहीं करता है, वैसी की वैसी ही रहने देता है। चाहे प्लस की वैल्यू हो चाहे निगेटिव की वैल्यू, वैसी की वैसी ही रहने देगा। अब हम लोग यूनरी माइनस ऑपरेटर का यूज करना सीखेंगे।
तो यूनरी माइनस ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को निगेटिव बना देता है, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को निगेटिव बना देगा। तो हम लोग यूनरी माइनस ऑपरेटर का यूज करना सीखेंगे। तो यूनरी माइनस ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को निगेटिव बना देता है, लेकिन यूनरी प्लस कुछ नहीं करता। लेकिन यूनरी माइनस ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को निगेटिव बना देता है, किसी पॉजिटिव वैल्यू को निगेटिव में बदल देगा। तो हम एक इंटीजर ले लेंगे ए, उसके अंदर वैल्यू दे देंगे 2। अब हम क्या करेंगे, अपने इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे। तो साउट लिखेंगे, SOUT साउट। साउट में अब हम यहाँ पे अपना यूनरी माइनस ऑपरेटर देंगे और वेरिएबल दे देंगे ए। तो यहाँ पे हमने यूनरी का माइनस ऑपरेटर लगा दिया। ये क्या करेगा, इसकी पॉजिटिव वैल्यू को निगेटिव में चेंज कर देगा। कमेंट्स में लिख देते हैं। तो कमेंट्स में लिख दिया, वैल्यू को निगेटिव कर देता है। हमारी पॉजिटिव वैल्यू थी, यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है। और यहाँ पे हमने यूनरी माइनस का ऑपरेटर लगा दिया। माइनस का यूनरी ऑपरेटर क्या करता है, यूनरी माइनस का ऑपरेटर वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू को निगेटिव में कन्वर्ट कर देता है, बना देता है। तो वैल्यू को निगेटिव कर देता है। तो हम प्रोग्राम को रन करेंगे, फाइल को सेव करेंगे। तो पॉजिटिव का रिजल्ट में हमें, तो +2 को उसने -2 में बदल दिया। तो रिजल्ट में हमें क्या मिल गया, -2। तो उसने पॉजिटिव के 2 को -2 में बदल दिया। तो यूनरी माइनस ऑपरेटर क्या करता है, यूनरी माइनस ऑपरेटर वैल्यू को चेंज कर देता है, पॉजिटिव को माइनस में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम माइनस का 2 लेंगे तो उसे क्या कर देगा, फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे। तो आउटपुट में हमें 2 मिल गया, पॉजिटिव का 2 है, क्योंकि यहाँ पे हमने यूनरी माइनस ऑपरेटर लगाया और यहाँ पे ए के अंदर -2 स्टोर है। यहाँ पे हमको आउटपुट में 2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ यूनरी माइनस ऑपरेटर किसी भी वैल्यू को चेंज कर देता है, पॉजिटिव को निगेटिव, और निगेटिव अगर वैल्यू है तो उसमें अगर हम यूनरी माइनस ऑपरेटर लगाएंगे तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो ये वाला भी हमारा यूनरी माइनस ऑपरेटर हो गया। अब हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर सीखेंगे। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर 2 टाइप्स के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। पहला है हमारा नोट, पहला है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और दूसरा है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो हम लोग अभी प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना सीखेंगे। तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे यूज किया जाता है, एक सबसे पहले वेरिएबल ले लेंगे ए, उसके अंदर स्टोर कर लेंगे वैल्यू 2। ठीक, तो अब हम लोग प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना सीख रहे हैं। प्री इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले वैल्यू के आगे प्लस प्लस लगा देने से वैल्यू में एक इंक्रीज हो जाता है, वैल्यू एक बढ़ जाती है। तो फिर वेरिएबल लिख लेंगे अपना और सेमी कॉलन लगा के क्लोज कर देंगे। तो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ए के अंदर 2 स्टोर था, वैल्यू हो गई इसकी 3। प्लस प्लस का मतलब होता है एक बढ़ जाना। यहाँ क्या कर रहा है, वैल्यू में एक को बढ़ा रहा है। प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर किसी भी वेरिएबल के आगे लगा देंगे तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर बन जाता है। किसी भी वेरिएबल के आगे प्लस प्लस लगा देने से वो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर बन जाता है। क्या करता है, वैल्यू में एक को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए के अंदर क्या हो रहा है, 2 में एक वैल्यू बढ़ रही है। तो 2 में अब यहाँ पे ए में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए में हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ए में क्या हो गया, 3, एक बढ़ गया, वैल्यू एक बढ़ा देता है। तो अब यहाँ पे ए के अंदर क्या हो गया, 3। तो अब हम प्रिंट करेंगे तो हमको मिलेगा 3। तो साउट करेंगे, प्रिंट एलन मेथड का यूज करेंगे, साउट। अपना यहाँ पे वेरिएबल को प्रिंट करा लेंगे, अपना फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो हमको मिलेगा 3, हमको 3 मिल गया, रिजल्ट में हमको 3 मिल गया। तो यहाँ पे ये कैसे काम करता है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर
तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, पहले वैल्यू में 1 बढ़ा देता है, फिर तब वैल्यू को यूज करता है। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, 3। पहले यहाँ पे 1 वैल्यू में बढ़ा देगा और फिर तब वैल्यू को यूज करेगा। तो हमें आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, ए के अंदर हमारा 2 था, उसमें 1 बढ़ गया, तो अब हमको रिजल्ट में मिलेगा 3। फाइल को सेव करते हैं, प्रोग्राम को रन करेंगे, रिजल्ट मिल गया 3, हमको 3 मिल गया रिजल्ट में। तो हमने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना सीख लिया। अब हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना सीखेंगे। तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए, तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा वैल्यू को पहले यूज करता है और बाद में बढ़ाता है। तो अब हम इसका यूज करना सीखेंगे। तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर गाइस मैं आपको बता दूं क्या करता है। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट कर देता है, मतलब कि 1 जोड़ देता है, बाद में जोड़ देता है, और अपडेटेड वैल्यू बाद में रिटर्न करता है। उस समय उसकी वैल्यू वही रहेगी, लेकिन बाद में उसको अपडेट कर देता है। तो आप देख लेते हैं कैसे काम करता है। एक इंटीजर वेरिएबल ए लेंगे, एक इंटीजर बनाएंगे, एक इंटीजर ए, और उसके अंदर 5 असाइन कर देंगे। तो अब हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो पोस्ट इंक्रीमेंट अब ऑपरेटर का यूज करने के लिए पहले हम वेरिएबल ए लिखेंगे, और किसी भी वेरिएबल के बाद में अगर हम प्लस प्लस लगा देते हैं तो इसी को ही पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो पोस्ट इंक्रीमेंट अब ऑपरेटर कैसे काम करेगा, वैल्यू ए में है 5, ए वेरिएबल में है 5, तो अब प्लस प्लस लगा दिया तो क्या होगा, यहाँ पे 5 प्लस 1 नहीं होगा, तो इस लाइन में क्या होगा, वो वैल्यू 5 ही रहती। इस लाइन में क्या होता है, 5 प्लस 1 हो गया तो 6 होना चाहिए, 5 प्लस 1 6 होना चाहिए, लेकिन प्लस प्लस लगा देने से वेरिएबल के वो पोस्ट इंक्रीमेंट बन जाता है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, बाद में वैल्यू को अपडेट करता है। उस समय वही वैल्यू उसकी रहती है, लेकिन बाद में उसको अपडेट करता है। तो हमको यहाँ पे क्या होगा, इस लाइन में 5 प्लस 1 नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यू 5 ही रहेगी। और नेक्स्ट, क्योंकि प्लस प्लस हो गया, 5 प्लस 1 वो नेक्स्ट लाइन में होता है, तो हमको नेक्स्ट लाइन में 6 मिलता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे काम करता है। किसी भी वेरिएबल के आखिरी में प्लस प्लस लगा देने से वो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर बन जाता है। ठीक, तो पोस्ट इंक्रीमेंट बन गया। अब क्या कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू में आ जाएगा 5, ए में 5 आ गया, लेकिन अब प्लस प्लस भी करेगा, 5 प्लस 1 उसको करना है, क्योंकि प्लस प्लस ऑपरेटर लगा दिया। प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट कर दो, तो प्लस प्लस तो कर देगा, तो लेकिन वो जो 5 प्लस 1 होके टोटल हो रहा है 6, वो उस लाइन में ना होके हमको नेक्स्ट लाइन में 6 देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको मिलेगा केवल 5 ही। और फिर हम जब इस वेरिएबल को कहीं पे प्रिंट करा लेंगे, तो हम इसको, क्योंकि वो नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट करा रहे हैं शाउट प्रिंट एलन मेथड का यूज करके, तो प्रिंट एलन मेथड में हम इसको प्रिंट कराएंगे ए को, तो हमको मिलेगा 6। तो इस लाइन में वो 5 ही देगा और नेक्स्ट लाइन में हमको 6 दे देगा। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा गाइस कैसे काम करता है। तो हम अपना एक इंटीजर ले लेंगे ए, इंटीजर ए, उसके अंदर वैल्यू ले लेंगे 5। अब हम क्या करेंगे, पहले अपना वेरिएबल लिख लेंगे ए। अब हम बाद में, अब हम प्लस प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया यहाँ पे। तो पोस्ट इंक्रीमेंट प्लस प्लस का यूज किया, तो हमने पहले प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया था, तो प्री इंक्रीमेंट में पहले आगे ए के लगा रहे थे, लेकिन अब हम इस समय पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना सीख रहे हैं। तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमेशा वेरिएबल के बाद में लगाया जाता है। तो वेरिएबल के बाद में लगाने से क्या होता है, वैल्यू में पहले इस समय अभी पहले क्या करेगा, इसी लाइन में अब भी 5 ही है, ठीक है, इसी लाइन में। तो अभी क्या यहाँ पे हो रहा है, अभी भी इसी लाइन में
एक बढ़ गया लेकिन अभी भी इसी लाइन में 5 ही रिजल्ट देगा। यहाँ पे 5 है तो क्या है, यहाँ पे 5 अब भी यहाँ पे है, यहाँ 5 यहाँ पे अब भी है, 6 नहीं हुआ है। हमको 6 मिलेगा कहाँ पे, नेक्स्ट लाइन में। तो शाउट। अब हम यहाँ पे अपने वेरिएबल ए को प्रिंट करा लेंगे, फाइल को सेव करेंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमको नेक्स्ट लाइन में 6 मिल जाएगा। तो हमको अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में 6 मिल जाएगा, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को पहले यूज करता है और बाद में बढ़ाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वैल्यू को यूज करता है बाद में बढ़ाता है। यहाँ पे पहले वैल्यू यूज हो गई, यहाँ पे अब क्या हो गया 5, अब बाद में बढ़ाता है तो बड़ी वैल्यू हमको नेक्स्ट लाइन में मिलेगी। तो क्या करता है, पहले वैल्यू को यूज कर लो। तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, पहले वैल्यू को यूज कर लो और बाद में बढ़ा दो। तो इसने क्या किया, पहले वैल्यू को यूज कर लिया 5 ही इसी लाइन में, अब भी यहाँ पे 5 ही है और बाद में बढ़ा दो। पहले वैल्यू को यूज कर लो तो यहाँ पे इस लाइन में अब भी 5 हो गया और बाद में बढ़ा दो तो बड़ी वैल्यू हमें इस लाइन में मिल जाएगी। तो एक बार फिर से समझते हैं क्या हुआ। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब पोस्ट माने बाद में, तो पोस्ट किसी भी वेरिएबल के बाद में प्लस प्लस लगा देने से वो वेरिएबल क्या करेगा, उस लाइन में उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी 5। तो इस लाइन में इसकी वैल्यू 5 ही है, ठीक है, इस लाइन में इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी। लेकिन नेक्स्ट लाइन में आप इसको चाहे 5-6 लाइन बाद यूज करो, चाहे इसके नेक्स्ट में यूज कर लो। तो अभी मैं आपको सिखाता हूँ। अभी यहाँ पे इसको हेलो कर दे रहे हैं, हेलो जावा बॉय, ठीक। तो अभी क्या किया, हेलो जावा बॉय अपना प्रिंट करा ले रहे, तो इसकी 2 कॉपी बना लेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम इसको यूज करेंगे, यहाँ पे अपना शाउट करेंगे, SOUT शाउट। अब यहाँ पे वेरिएबल अपना ए प्रिंट कराएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 5 कर दो। अब बड़ी पहले वैल्यू को यूज कर लो, उसने वैल्यू को यूज कर लिया, यहाँ पे क्या है 5, ठीक है। अब फिर बाद में बढ़ा दो। तो आप चाहे यहाँ यूज करिए, चाहे इधर यूज करिए, चाहे कहीं पे भी इसको यूज करिए प्रोग्राम, तो वो उसके बाद ही बढ़ाएगा, यहाँ पे नहीं बढ़ाएगा। तो इस लाइन में ये नहीं बढ़ाता है, इसको बाद में बढ़ाता है। तो हम फाइल को सेव कर लेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। तो उसने हमको वैल्यू 6 दे दी। क्यों दे दी, क्योंकि ये बाद में वैल्यू को बढ़ा देता है, उस लाइन में नहीं करता। अब हम इसको इस लाइन में ही प्रिंट करा के देखेंगे तो हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, SOUT शाउट। अब यहाँ पे हम इसको प्लस ए प्लस प्लस कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हमको यहाँ पे 5 ही मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा, ठीक। अब हम यहाँ पे फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे। तो हमको रिजल्ट में मिला 5, क्योंकि ये क्या करता है, वैल्यू को पहले यूज करता है और बाद में बढ़ाता है, ठीक। वैल्यू को पहले क्या करता है, तो वैल्यू को पहले यूज करता है और बाद में बढ़ाता है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हमको ये रिजल्ट किस लाइन में मिलेगा, नेक्स्ट लाइन में। तो शाउट करेंगे, SOUT शाउट। और हम यहाँ पे अपने वेरिएबल को प्रिंट करा लेंगे। अब इस लाइन में हमको अपना जो रिजल्ट था 6 एक बढ़ा देता है इसके अंदर, तो वो एक बड़ी वैल्यू हमको मिल जाएगी किसके अंदर, इस वेरिएबल ए के अंदर, नेक्स्ट लाइन में। इस लाइन में नहीं मिलती, इसके नेक्स्ट में मिलती है। तो अब हम फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे। तो हमको नेक्स्ट लाइन में 6 मिल गया, उस लाइन में 5 मिला, इस लाइन में 6 मिल गया। आप चाहे इसको चाहे जितनी लाइन बाद प्रिंट कराएंगे उसको बाद ही प्रिंट करेगा। यहाँ पे हम चाहे, अब यहाँ पे चाहे आप कुछ भी लिख दीजिए, हेलो, यहाँ यूज करिए चाहे कहीं पे भी यूज करिए, इसके नेक्स्ट लाइन के बाद ही वो रिजल्ट देगा। अब हम फाइल को सेव करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। तो इसने हमको रिजल्ट में दे दिया हमको 6। तो ये क्या करता है, उस लाइन में नहीं देता, इसके नेक्स्ट लाइन में रिजल्ट देता है। तो हमने
पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का भी यूज करना सीख लिया। पोस्ट इंक्रीमेंट कैसे काम करता है, पहले वैल्यू को यूज करता है और बाद में बढ़ाता है। तो उस लाइन में नहीं देगा, इसकी नेक्स्ट लाइन में कहीं पे भी आप यूज करिए तो वो प्रिंट कर देगा। तो हम लोग अब प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना सीखेंगे। प्री डिक्रीमेंट, तो प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को पहले घटा देता है और तब उसे यूज करता है। ठीक है, तो हम लोग प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना सीखेंगे। तो प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हम लोग अपना इंटीजर ले लेंगे a, उसके अंदर वैल्यू दे देंगे 5। तो अब हम लोग प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना सीख रहे हैं। तो प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए पहले हम लोग माइनस माइनस लगा देंगे प्री डिक्रीमेंट और फिर वेरिएबल a लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो अब अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे a में -1 हो रहा है, 5 -1। यहाँ पे 5 -1 क्या होता है, 4। तो यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, a इज इक्वल टू 5 -1। तो हमको यहाँ पे मिलेगा 4। ठीक, तो लेकिन हम प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करें। प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को पहले घटा दो तब उसे यूज कर लो, तो हमको रिजल्ट हमको इसी लाइन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमको रिजल्ट प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एलन मेथड लिखना पड़ेगा। शाउट करेंगे SUT शाउट और इसको माइनस 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 ए प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर देंगे और फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे। तो इसी लाइन में हमको 4 मिल जाएगा। फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमको इसी लाइन में 4 मिल गया। तो ये चाहे जितनी बार आप यूज कर लीजिए, इसको हम जितनी बार माइनस करेंगे वैल्यू एक एक कम होती जाएगी। माइनस माइनस ए माइनस, फिर माइनस माइनस ए माइनस माइनस ए। अब हम इसको प्रिंट करा लेंगे, शाउट वेरिएबल ए और फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे। तो अब हमको 5 से केवल 2 मिल गया, क्योंकि हर बार एक वैल्यू कम हो रही है। 5 पहले हमने क्या यूज किया, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर ए में लगाया, तो उसने क्या कर दिया यहाँ पे 4। तो हमको यहाँ पे रिजल्ट में मिल गया 4। अब यहाँ पे क्या हो गया 4। ठीक, अब इस लाइन में आएगा वो, हमने फिर प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर लिया। अब हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3। इस लाइन में हमें 3 मिल गया। फिर हमने प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया, फिर हमको इस लाइन में क्या मिल जाएगा 2। अब हमको इस लाइन में मिल गया 2। अगर हम फिर चाहते हैं कि इसके अंदर एक वैल्यू को घटा दे, फिर हम एक बार और यूज कर लेंगे, तो अब ये हमको 1 दे देगा। अब यहाँ पे हमको 1 मिलेगा सिर्फ। तो अब फाइल को सेव करेंगे, और प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमको रिजल्ट में 1 मिल गया। 1 हमको रिजल्ट में यहाँ पे मिल गया। कैसे हो रहा है, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करके। प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को पहले घटा देता है और फिर उसे यूज करता है, तो हमको अपना रिजल्ट मिल जाता है। हम जितनी बार माइनस माइनस लगाते जाएंगे वैल्यू इतनी कम होती जाएगी। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल में 10 लिख देंगे 10, ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू हर बार एक कम होती जाएगी। अब यहाँ पे एक बार 9 हो जाएगा, फिर इसके अंदर 8 हो जाएगा यहाँ पे, अब फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा और फिर हमको यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे रिजल्ट में 6 मिल जाएगा। फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमको रिजल्ट में 6 मिल गया। हर बार एक वैल्यू को घटाता है, जितनी बार माइनस माइनस कर देंगे। अब एक बार फिर हम एक बार माइनस लगा के देखेंगे, यहाँ पे एक बार फिर माइनस माइनस ये करेंगे। अब यहाँ पे ये वैल्यू को 5 कर देगा। तो अब फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये क्या कर दिया इसने, वैल्यू में हमें 5 इसने रिजल्ट में दे दिया। हमारे रिजल्ट प्रिंट हो गया, हमें 5 मिल गया यहाँ पे।
तो हमने प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना सीख लिया। अब हम पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना सीखेंगे। तो पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो हम पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, पहले उसे यूज करो और बाद में घटा दो। तो पोस्ट का मतलब होता है बाद में, पहले उसे यूज करता है और बाद में घटा देता है। अब हम पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना सीखेंगे। तो एक वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर, अब की और वेरिएबल का नाम कुछ डिफरेंट देते हैं, वेरिएबल एच दे लिया, ठीक है। इसके अंदर हम ले लेंगे वैल्यू 25। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो अब हम पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। अपना एच ले लिया वेरिएबल, अब इसके अंदर माइनस माइनस कर दें, पोस्ट माने बाद में, अब बाद में माइनस कर रहे हैं। तो अब आपको इस लाइन में क्या मिलेगा, कुछ नहीं, 20 का 5 ही मिलने वाला है, 24 नहीं मिलेगा, 24 यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पोस्ट माने बाद में। अगर हम इसको किसी भी वेरिएबल के बाद में लगा देंगे तो हमको यह वहाँ पे क्या मिलता है, तो 25 ही मिलेगा। इस लाइन में हमको मिलेगा 25। तो हम अपना पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो हमको यहाँ पे 25 मिलेगा। जो एक वैल्यू घटेगी वो मिलेगी हमको नेक्स्ट लाइन में। तो हमको अब यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे अपना प्रिंट एलन मेथड से। तो वेरिएबल एस को प्रिंट करा लेंगे, तो यहाँ पे हमको वैल्यूज की घटी हुई 24 मिल जाएगी। फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, तो वो घटा हुआ हमको 24 हमको इस लाइन में नेक्स्ट लाइन में मिल गया। लेकिन हम अगर इसको इस लाइन में यूज करेंगे, प्रिंट कराएंगे, तो हमको नहीं मिलेगा। अब हम इसको इसी लाइन में प्रिंट करा के देखेंगे। अपना प्रिंट एलन मेथड लिखेंगे आउट, और अब इसमें वेरिएबल को घटाएंगे पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करके। अब हमको मिलने वाला है क्या, यहाँ पे हमको मिलेगा, तो हमको यहाँ पे केवल 25 मिलेगा। जो तो हमको अब हम अपना वेरिएबल को प्रिंट करा लेंगे। हमने पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर लिया। पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के बाद में यूज किया जाता है, तो हमको उस लाइन में रिजल्ट नहीं मिलता है, उसकी नेक्स्ट लाइन मिलता है। तो अब हम फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमको वही मिला 25। उसने उस लाइन में वैल्यू को नहीं घटाया। तो हमको यहाँ पे क्या हो रहा है, एच 25 माइनस 1, तो जो 25 में से एक गए बचता है 24। तो 24 हमको कहाँ मिलेगा, इसकी नेक्स्ट लाइन में, उस लाइन में हमको 25 ही मिलेगा। तो अब हमको जो बचा हुआ 24 है वो कहाँ मिलेगा, इसकी नेक्स्ट लाइन में। तो इस लाइन में हमको यहाँ पे 25 ही मिलेगा, ठीक है। तो अब हमको नेक्स्ट लाइन में मिलेगा, तो अपना प्रिंट एलन मेथड में नेक्स्ट लाइन में उस वेरिएबल को प्रिंट करा लेंगे, अपने वेरिएबल एच को। अब हमको यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में 24 मिल जाएगा। फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमको नेक्स्ट लाइन में 24 मिल गया। उस लाइन में हमको मिला 25, और हमने जो घटाया था अपना उस लाइन में ना मिल के हमको मिल रहा है नेक्स्ट लाइन में। तो 24 हमको नेक्स्ट लाइन में मिल जाता है। तो हमने पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना सीख लिया। हम जितनी बार घटाते जाएंगे बाद में हमको वैल्यू घट के मिलती जाएगी, ठीक है। तो ये हम एक बार फिर से घटाएंगे। हमने एक बार इस लाइन में तो घटा लिया, ठीक है, फिर हम घटा सकते हैं बाद में। जितनी बार करते जाएंगे वैल्यू घटती जाएगी, जितनी बार करते जाओ, जितनी बार घटाना है घटाते जाओ, ठीक। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू 25 थी, ठीक है। हमने एक पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर लिया, तो उस लाइन में यहाँ 25 हो गया, वो घट के कितने नेक्स्ट लाइन में आ गया। यहाँ पे क्या हो गया 24, फिर हमने घटाया, ठीक। 24 में से एक लेस हो जाएगा तो हो जाएगा 23। तो इस लाइन में क्या हो जाएगा, तो जो हमने एक घटाया है 24 में से एक -1 किया है, तो वो जो 24 में से एक घटाएंगे तो हमको हो जाएगा 23, वो मिलेगा यहाँ पे आ जाएगा 23। फिर हम एक इसमें से घटाएंगे 23 -1 करेंगे, तो 23 -1 कितना होता है 22। तो वो 22 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22। अब हम फिर एक इसमें क्या कर दिए, माइनस माइनस ऑपरेटर का यूज कर दिया पोस्ट डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे अभी 22 ही रहेगा, लेकिन फिर हमने फिर -1 कर दिया है, तो 22 -
1 होता है 21, तो अब 21 हो जाएगा। तो 21 हमें कहाँ पे मिलेगा? अब इस लाइन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे 21 हो जाएगा, तो 21 हमारा हो जाएगा इस लाइन में। फिर हमने माइनस माइनस कर दिया, तो अब हमको क्या हो रहा है यहाँ पे? 21 माइनस 1 कितना होता है? 20। तो हमको 20 कहाँ मिलेगा? अगली लाइन में, ठीक। अब हम अपना प्रिंट करा लेंगे, शाउट, SOUT, शाउट। अब अपना वेरिएबल एच को प्रिंट करा लेंगे, तो हमको रिजल्ट मिलेगा 20। फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमको मिल गया 20। यहाँ पे क्या वैल्यू थी? 25, और यहाँ पे कितनी हो गई? 20। इसको अच्छे समझा देते हैं, यहाँ पे इसको हटा देंगे। अब फिर से फाइल को सेव करते हैं, प्रोग्राम को रन करेंगे, तो केवल हमको मिल गया 20। यहाँ पे हो जाएगा 25। यहाँ पे क्या है? 25। यहाँ पे 24, 23, 22, फिर 21, फिर वहां पे -1 हो गया, और अगली लाइन में हमको मिल जाएगा 20। तो जितनी बार हम पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे, उस लाइन में हमको रिजल्ट नहीं मिलता है, नेक्स्ट लाइन में मिलता जाता है। तो आपको पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का भी यूज करना सीख लिया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का भी यूज करना सीख लिया। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में भी प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना सीख लिया। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे? लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है? वैल्यू को चेंज कर देता है, ट्रू को फॉल्स बना देगा, फॉल्स को ट्रू बना देता है। तो बुलियन वैल्यू पे काम करता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल नॉट हमारा ऑपरेटर क्या करता है? वैल्यू को फ्लिप कर देता है, बुलियन वैल्यू को फ्लिप करके उल्टा कर देता है। तो हम अपना लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज करना सीखेंगे। बुलियन वेरिएबल लेंगे, बुलियन, और इसके अंदर हम लिख लेंगे वैल्यू नाम का वेरिएबल बनाएंगे, वैल्यू, ठीक। अब इसके अंदर हम ट्रू दे देंगे, ट्रू। अब हम यहाँ पे शाउट करेंगे, अपना प्रिंट एलन मेथड लिखेंगे, शॉर्टकट शाउट प्रिंट एलन मेथड का। और अब हम यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? ट्रू, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ट्रू ही है। ट्रू यहाँ पे है, तो हमको वैल्यू में ट्रू ही मिलेगा। अब इसको प्रिंट करा लेंगे, फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमको ट्रू मिला, ठीक। अब हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के बारे में सीख रहे हैं। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है? वैल्यू को फ्लिप कर देता है, ट्रू को फॉल्स बना देता है। यहाँ पे है ट्रू, अब हम चाहते हैं कि इसको ट्रू को फॉल्स बना दे, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? अपने प्रिंट एलन मेथड में यहाँ पे इस वेरिएबल के आगे, वैल्यू जो नाम का वेरिएबल है, इसके आगे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगा देंगे, ठीक है। अब हम फाइल को सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करेंगे, तो क्या करेगा? ये इस ट्रू को फॉल्स बना देगा। फाइल को सेव करते हैं, प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमको रिजल्ट में मिल गया फॉल्स। तो इसने क्या किया? जो वैल्यू नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर क्या स्टोर है? ट्रू। इस ट्रू को क्या किया इसने? फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया, फॉल्स में बदल दिया। तो क्या करता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर? बुलियन वैल्यू को चेंज कर देता है, पलट देता है, उलट देता है। अगर यहाँ पे ट्रू होगा तो उसको फॉल्स बना देता है। तो यहाँ पे क्या स्टोर है वेरिएबल में? बुलियन टाइप के वेरिएबल जो वैल्यू है, इसके अंदर स्टोर है ट्रू, ठीक। तो अब इस लाइन में हमने क्या कर दिया? लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगा दिया। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर से क्या होगा? ये ट्रू बन जाएगा फॉल्स में, तो हमको रिजल्ट में यहाँ पे फॉल्स मिल गया। अगर हम यहाँ पे लगा देंगे फॉल्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पे यूज कर रखा है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है? वैल्यू को चेंज कर देता है, फ्लिप कर देता है, पलट देता है, फॉल्स को ट्रू बना देगा। अब यहाँ पे लगा है लॉजिकल नॉट, तो क्या करेगा? रिजल्ट में हमें मिलेगा ट्रू। यहाँ पे कमेंट्स कर देते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा ट्रू, क्योंकि हमने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज कर रखा है। अगर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे तो हमको
फ्लिप हुई वैल्यू मिलती है। फॉल्स है तो हमने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो मिलेगा ट्रू, उसका इन्वर्ट कर देता है, जो वैल्यू यहाँ होती है उसका उलट देता है, फॉल्स को ट्रू बना देता है। तो हमको इस लाइन में मिल जाएगा ट्रू। फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हमको मिल गया ट्रू। अब हम अगर यहाँ पे फिर से ट्रू कर देंगे तो उसको बना देगा फॉल्स। ठीक है, फिर से फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे तो बना दिया इसने फॉल्स। तो ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यही काम करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बना देता है। बस इसका यही इस्तेमाल होता है, यही यूज होता है। तो आपने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज करना भी सीख लिया। तो हम लोग अब बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का यूज करना सीखेंगे गाइस। तो अब आज बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे। तो बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, बिट्स को फ्लिप कर देता है। एक इंटीजर वेरिएबल सी डिक्लेयर कर देंगे, सी, और उसके अंदर वैल्यू दे देंगे 10। तो हम लोग 10 का बाइनरी जानते हैं क्या होता है। 10 का बाइनरी होता है 1010 1010। ठीक है, तो 10 का बाइनरी होता है 1010। तो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेटर क्या करता है, बाइनरी की जो 10 का बाइनरी है इसकी बिट्स को फ्लिप कर देता है, 0 को 1 और 1 को 0, फिर 0 को 1 और फिर 1 को 0 बना देता है। तो आउटपुट में हमें रिजल्ट मिलता है। तो अब 10 का बाइनरी कैसे निकाला जाता है इसके बारे में सीखेंगे। तो अब 10 का बाइनरी निकालना सीखते हैं। तो 10 का बाइनरी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम 10 लिख देंगे, 10 और 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 क्या है, डिवाइजर है, और 10 क्या है, डिविडेंड। ठीक है, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे 10 में से 10 गया 0, तो रिमाइंडर मिलेगा 0। फिर हम 2 का यूज करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2 दूनी 4, पूरा 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ पे हमको शेषफल में 1 मिल गया। फिर हम अगली बार 2 का यूज करेंगे, फिर 2 से जाएगा, तो 2 एकम 2, तो 2 एकम 2, 2 में से 2 गया 0, 0 बचा। तो 1 0 1 0 1 0 1 0, ऐसे। तो नीचे से ऊपर की ओर हम लोग लिखते हैं 1 0 फिर 1 फिर 0। तो ये हमको इसका बाइनरी मिल गया। 10 का बाइनरी कितना हो गया, तो 10 का बाइनरी होता है 1 0 1 0। 2 से निकाला जाता है क्योंकि ये हो गया, किसी भी डेसिमल का बेस होता है 10 और बाइनरी का होता है बेस 2। तो किसी भी संख्या को 2 से भाग देते जाएंगे तो हमको उसका बाइनरी मिल जाता है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया कैसे बाइनरी निकाला जाता है। किसी भी संख्या को 2 से भाग देने से उसकी बाइनरी निकल जाती है। तो हमने बाइनरी निकालना सीख लिया। तो 10 का बाइनरी होता है 1010। आपको अच्छे से पता चल गया। तो हमने अब 10 का बाइनरी निकालना सीख लिया। तो अब हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है अब ये देखेंगे। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे काम करता है। तो यहाँ पे बिट्स है 1010। तो बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है, बिट्स को फ्लिप कर देता है। क्या काम करेगा, जो ये 0 है इसको 1 बना देता है, 1 बना देगा। फिर ये वाले 1 को 0 बना देगा, फिर ये वाले 0 को 1 बना देगा और ये वाले 1 को 0 बना देगा। तो बिट्स हो गई फ्लिप। तो इस वजह से हमें आउटपुट मिलता है। तो इसका फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, बिट वाइज ऑपरेटर का जो फॉर्मूला होता है n+1, ये होता है। तो इससे हम बिट्स को फ्लिप कर देते हैं तो आउटपुट में हमें रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, सी वेरिएबल में है 10, तो 10 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और फिर 10+1 कर देंगे तो 10+1 होता है 11। तो 11 में फिर माइनस का 11 आखिरी में हो जाएगा। तो ये
आउटपुट में हमें माइनस का 11 मिल जाएगा। तो बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर ऐसे काम करता है। तो अब इसको प्रिंट करा देंगे, साउट SOUT साउट, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे और रिजल्ट को प्रिंट करा लेंगे। फाइल को सेव करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट में हमें माइनस का 11 मिल गया। तो ये माइनस का 11 हमें क्यों मिला? क्योंकि इसने बिट्स को फ्लिप कर दिया, 0 को 1 बना दिया, 1 को 0 और 0 को 1 और 1 का 0। तो बिट वाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है? बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर जो 10 है इसकी बाइनरी होती है 1 0 1 0। तो 0 को 1 और 1 को 0, फिर 0 को 1, फिर 1 को 0 बना दिया। तो इस वजह से इसका रिजल्ट हमें -11 मिला। तो और ये इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा बिट वाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है। ये बिट्स को फ्लिप कर देता है। तो 10 का बाइनरी होता है 1 0 1 0। तो ठीक है, तो बाइनरी इतना हुआ। अब इस बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर ने क्या किया, इसकी बाइनरी को, इसके अंदर इसकी वैल्यू 10 है। तो अब क्या करेगा, इसकी बाइनरी जो है 1 0 1 0 इसको फ्लिप कर देगा। फ्लिप करने के बाद ये इसका आउटपुट माइनस का 11 देता है और ये कैलकुलेट इस फॉर्मूले से किया जाता है। आई होप गाइस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो सिर्फ एक ऑपरेंड पर काम करता है। अब यहाँ पे एक इंटीजर ए है, उसके अंदर 5 स्टोर है। तो इसके अंदर एक ऑपरेंड इंटीजर ए हुआ, इसकी वैल्यू 5 है। तो ऑपरेटर ये एक ऑपरेंड पे काम कर रहा है। तो इसका आंसर है यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो सिर्फ एक ऑपरेंड पर काम कर रहा है। यहाँ पे ऑपरेंड हो गया इंटीजर वेरिएबल ए और ऑपरेटर हो गया यूनरी प्लस प्लस ऑपरेटर। तो यह वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो क्वेश्चन 2 है, यूनरी प्लस क्या करता है? यूनरी प्लस ऑपरेटर क्या करता है? नंबर को पॉजिटिव ही रखता है, वैल्यू को चेंज नहीं करता है। तो नंबर को पॉजिटिव रखता है, कोई चेंजमेंट नहीं करता वैल्यू में। तो यूनरी प्लस ऑपरेटर का ये काम होता है। तो यूनरी माइनस ऑपरेटर क्या करता है? यूनरी माइनस क्या करता है? नंबर का साइन चेंज कर देता है। ए में क्या था, इंटीजर ए में 5 स्टोर था, 5 असाइन कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यूनरी माइनस ऑपरेटर का यूज किया। माइनस क्या कर देगा, पॉजिटिव के साइन को निगेटिव बना देगा। तो हमने यहाँ पे आउटपुट मिलेगा -5। तो यूनरी माइनस ऑपरेटर का यूज करना सीख लिया। यूनरी माइनस ऑपरेटर क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है। पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव बना देगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा। तो प्लस है तो माइनस बना देगा। माइनस अगर हम एक ए में अगर माइनस का 5 असाइन कर देंगे तो उसको, और यहाँ पे माइनस का ऑपरेटर लगा देंगे यूनरी, तो वो बन जाएगा प्लस का 5। ठीक है, तो हमने नंबर का यूनरी माइनस ऑपरेटर का यूज करना सीख लिया। अब हम क्वेश्चन 4 में जाएंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? वैल्यू को 1 से इंक्रीज करता है। इंटीजर ए में 5 है और हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे तो क्या कर देगा, प्लस प्लस करेगा, एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और हमें आउटपुट में मिलेगा 6। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? डिक्रीमेंट करता है, वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देता है, 1 घटा देता है। तो ए में इंटीजर ए में 5 असाइन है और हम माइनस माइनस 1 डिक्रीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 1 लेस होगा, 5 - 1, तो हमें आउटपुट में 4 हो जाए मिलेगा। तो हमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी देख लिया। नेक्स्ट, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट क्या होता है? पहले इंक्रीमेंट होता है फिर वैल्यू यूज होती है। इंटीजर ए में 10 असाइन है तो हमने प्रीफिक्स माने पहले और पोस्ट फिक्स माने बाद में। तो हमने वेरिएबल ए के पहले लगा दिया यहाँ पे इंक्रीमेंट, तो इसे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहेंगे। प्रीफिक्स कहते हैं इसे। अगर वेरिएबल के शुरू में लगा देंगे तो प्रीफिक्स और वेरिएबल के बाद में लगा देंगे तो पोस्ट फिक्स। तो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में बाद में लगा है तो इसीलिए पोस्ट फिक्स कह रहे हैं। यहाँ पे प्रीफिक्स लगा है क्योंकि वेरिएबल के सबसे पहले लगा है तो इसीलिए प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे वेरिएबल के शुरू में प्रीफिक्स कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, तो यहाँ पे हमें वेरिएबल में 11 मिलेगा तुरंत। इसे इसी लाइन में हमें 11 मिल जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे इसे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कर दिया, प्री इंक्रीमेंट कर दिया, तो हमको इसी लाइन में 11 मिल जाएगा। तो पहले इंक्रीमेंट होता है फिर वैल्यू यूज होती है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट क्या होता है? पहले वैल्यू यूज होती है
फिर इंक्रीमेंट होता है। तो पोस्ट फिक्स मैंने आपको बताया था, अगर वेरिएबल के बाद में लगा देते हैं तो उसे पोस्ट फिक्स कहते हैं। तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को पहले यूज कर लेता है। तो अब बी में इस समय क्या है, 10 ही रहेगा, ठीक है, बी में 10 ही रहेगा। आप बाद में भी बी को प्रिंट कराएंगे तो 10 ही मिलने वाला है, लेकिन ए में हमने इसको बाद में लगाया तो अब ए में क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 10, लेकिन बाद में। तो अब हम यहाँ पे ए में अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमें नेक्स्ट लाइन में 11 मिलेगा, लेकिन बी में वो 10 ही मिलने वाला है, क्योंकि वो बाद में करता है ना, तो उस समय जो थी वो वैल्यू वही रहने वाली है। तो आपको यह वाला क्वेश्चन भी आ गया होगा, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट आते हैं प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स में डिफरेंस क्या है। प्री फिक्स पहले इंक्रीमेंट करता है और पोस्ट फिक्स क्या करता है, बाद में इंक्रीमेंट करता है। और प्री फिक्स क्या करता है, पहले इंक्रीमेंट कर देता है और अपडेटेड वैल्यू रिटर्न करता है। और पोस्ट फिक्स क्या करता है, बाद में इंक्रीमेंट करता है और ओल्ड वैल्यू रिटर्न करता है। तो आपको ये अच्छे समझ में हो गया होगा। पोस्ट फिक्स क्या करता है, बाद में इंक्रीमेंट वैल्यू ओल्ड वैल्यू रिटर्न करता है, क्योंकि यहाँ पे हमने पोस्ट फिक्स को ऑपरेटर का यूज किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाद में इंक्रीमेंट करेगा, उस समय ओल्ड वैल्यू रिटर्न करेगा। ओल्ड वैल्यू यहाँ पे ए में क्या थी, 10, अब ए में बी में क्या है, यहाँ पे ओल्ड वैल्यू 10, तो हमें इसीलिए बी में 10 ही मिल रही है। ओल्ड वैल्यू रिटर्न करेगा, गौर सुनिए, ओल्ड वैल्यू रिटर्न करेगा। ए में है क्या है 10, और हमने इंटीजर बी में किसको असाइन कर दिया, वेरिएबल ए को। इस समय ए में भी वैल्यू क्या है 10, ओल्ड वैल्यू 10, लेकिन हमने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया तो क्या है, बाद में इंक्रीमेंट करता है और ओल्ड वैल्यू पहले यूज कर ले। तो ए में 10 ही रहने वाला है, यहाँ पे 10, तो बी में भी 10 ही जाएगा। और बाद में नेक्स्ट लाइन में क्योंकि इसने इंक्रीमेंट कर दिया, किस में इंक्रीमेंट होगा इस समय, ए में होगा, ए में 11 हो जाएगा और बी में 10। तो यह वाला भी हो गया। अब इसको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। यूनरी प्लस ऑपरेटर क्या करता है, नो चेंज, यूनरी प्लस नो चेंज, और यूनरी माइनस साइन चेंज कर देता है। यूनरी माइनस ऑपरेटर क्या कर देता है, साइन को चेंज कर देता है। और प्लस प्लस इंक्रीमेंट करता है और माइनस माइनस वैल्यू को घटा देता है, डिक्रीमेंट करता है। लॉजिकल नॉट क्या करता है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर बूलियन वैल्यू को उल्टा कर देता है। तो एक वेरिएबल ए है बूलियन टाइप का, बूलियन डेटा टाइप का वेरिएबल ए है, उसके अंदर ट्रू वैल्यू असाइन है। तो अब इसको क्या करेगा, लॉजिकल नॉट हमने यहाँ पे यूज कर लिया, लॉजिकल नॉट अप्लाई कर दिया। अब हमने इस वेरिएबल ए में लॉजिकल नॉट वेरिएबल अप्लाई किया तो हमको क्या मिलेगा, इस वैल्यू को फ्लिप कर देगा। फ्लिप माने पलटना, वैल्यू को पलट देगा। तो ट्रू का उल्टा होता है फॉल्स, तो हमको आउटपुट में रिजल्ट में मिलेगा फॉल्स। तो यह वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट हर बिट को रिवर्स कर देता है। तो हम 5 का बाइनरी नंबर जानते हैं ये होता है। तो अब हम जैसे ही बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे तो 5 को फ्लिप करके -6 कर देगा। तो वो -6 क्यों हो रहा है, क्योंकि इसने बिट्स को फ्लिप कर दिया। 1 को 0, 0 को 1 कर दिया, फिर 1 था, फिर इसको 0, फिर 0 को 1, 0 को 1, 0 को 1, फिर 0 को 1, तो 0 को 1। तो 5 से -6 हो जाना बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट की वजह से हो रहा है। वैल्यू तो क्या हो रहा है, 5 का बाइनरी होता है इतना, तो बिट्स ये होती हैं बिट्स, तो बिट्स को फ्लिप कर दिया। 1 को 0, फिर 0 को 1, 1 को 0, 0 को 1, फिर 0 को 1, फिर 0 को 1, फिर 0 को 1, फिर 0 को 1। तो बिट्स फ्लिप हो गई तो हमको आउटपुट मिल जाएगा 6 माइनस का 6। तो सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो अब समय समाप्ति घोषणा, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो खूब लाइक करिए, खूब शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।